मार्केट एनालिसिस वीडियो में बहुत जल्दी बहुत इजीली आप लोगों को समझा दूंगा कि मार्केट में क्या होना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज सबसे इस चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का क्या था कि मैंने एक सिंपल एक प्लान बनाया था यहाँ पर कि अगर एक बड़ा गैप अप आता है, जैसे कि काइंड ऑफ बड़ा गैप अप नहीं आया, तो उसके बाद तुरंत ही मैं सेल मारूंगा। ठीक है, मैंने तुरंत सेल किया, सेल करते ही मैंने तुरंत प्रॉफिट बुक करा। ठीक है, जो कि मैंने 4-5 हज़ार का प्रॉफिट था जो कि मैंने बुक करा। उसके बाद फिर मार्केट ने दिखाया दूसरा वे। ठीक है, दूसरा वे क्या था कि मार्केट को इसने कर दी थोड़ी बहुत काइंड ऑफ बुलिश काइंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद है ना मार्केट करा उसने बुलिश करने के बाद ये देखिए आप, ये जो रेंज है इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी उसने। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने फिर से एक फॉल दिया। फॉल देने के बाद पूरा साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद मैंने इस पॉइंट पे बाइंग करी। ठीक है, अच्छा खासा क्वांटिटी में बाइंग करी, बट मार्केट का मूवमेंट था नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो था। उसकी वजह से आज एक्सपायरी के कारण प्लस एंड का टाइम था, इसीलिए एक्सपायरी के कारण प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, इसलिए फिर मैंने फिर से सेल किया, है ना, जो कि 1000-2000 रुपये के शायद प्रॉफिट में था, है ना। फिर मैंने सेल किया, फिर मैं वेट करा। मैंने वेट करने के बाद मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद फिर से मार्केट ऊपर उठी। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा एक फॉल दे दिया, और फॉल देते ही इसको बहुत फास्ट रिकवरी करी। बहुत फास्ट रिकवरी कभी भी अगर एक इम्पल्सिव वेव आता है, जैसे कि एक बहुत स्पीड में मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो उसी के हिसाब से बहुत स्पीड में मूवमेंट नीचे भी आ जाएगा और उसका डबल ट्रिपल आ जाएगा। तो यही चीज़ हुई। मार्केट यहाँ पर इसने एक रेंज तोड़ा, रेंज तोड़ने के बाद एक रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद फिर यहाँ पर करके ट्रैप करा। यहाँ पर ट्रैप करते ही मैंने तुरंत बाइंग ऑर्डर बनाया। ठीक है, मैंने बाइंग ऑर्डर बनाया था 10,025 का। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का, और वो टाइम पे शायद 1 रुपये का चल रहा था, और 1 रुपये के होने के कारण मैंने बाइंग करी। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी बाई नहीं करा, शायद 3000 क्वांटिटी बाई करी थी, और मैंने उसे सेल किया 8 रुपये में। ठीक है, वो 14 रुपये का हाई मारा था उसने, है ना, 14 रुपीज़ का हाई मारा था, बट मैंने सेल करा उसे यहाँ कहीं, है ना, जो कि 8 रुपये के प्रॉफिट में। उसके बाद फिर मैंने निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं करा। ठीक है, ये हो गया हमारा। बैंक एक्स में जो मैंने सोचा था, बैंक एक्स में हुआ नहीं ट्रेड। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, इतना कुछ खास मूवमेंट आया नहीं। स्टार्टिंग में मूवमेंट आया था, वो मैंने कैप्चर करा था, और उसके बाद बैंक एक्स तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। ठीक है, ये रहा हमारा बैंक एक्स। तो यही था जो स्टार्टिंग में था कि ये ब्रेकआउट आया था। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूँ 1 मिनट में कि बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, बैंक एक्स को, और ये बैंक से रिलेटेड है। HDFC और SBI का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, तो ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट आया। बैंक निफ्टी देखकर, बहुत स्ट्रॉन्ग देखकर मैंने इसमें ट्रेड करा, और इसमें मैंने 11,000 का कुछ का प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर फॉल दिया। फिर उसके बाद पूरे टाइम मार्केट साइडवेज रह गई। ठीक है, पूरे टाइम मार्केट साइडवेज रह गई। फिर मैंने कुछ ट्रेड करा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हम लोग आते हैं, हमें पहले कि हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। ये पूरे उसको मार्क कर लो, है ना, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार इसने तोड़ने की कोशिश करी, बट नहीं तोड़ पाई। ठीक है, सेम ये हमारा बहुत तगड़ा लेवल है। अगर जैसे आज एक डाटा आएगा, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज डाटा आने वाला है यूएस का। यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, आज 11, ठीक है, आज सुनिए, सॉरी, कल आएगा। ठीक है, तो कल हमें CPI डाटा, है ना, CPI कोर CPI मंथली हमें पता चलेगा, फिर CPI मंथली, फिर ईयर। ठीक है, ये हमें पता चलेगा। प्लस हमें इसमें दिखा नहीं रहा, बट हम लोग को 11 तारीख, आज मंडे को भी कुछ था। ठीक है, इन्फ्लेशन डाटा आएगा। अच्छा, यहाँ पर दिखा नहीं रहा, बट इन्फ्लेशन डाटा आएगा आज। इन्फ्लेशन डाटा आएगा, यहाँ पर शायद अपडेट नहीं करा। तो आज इन्फ्लेशन डाटा की वजह से यहाँ पर
पता चलेगा कि कल यूएस में सीपीआई डाटा, ये सब डाटा कैसे आएगा, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया है ना, तो उसी की वजह से यहाँ पर पता चलेगा कि किस टाइप का सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रखा जाएगा नया, ठीक है। तो रेट हाइक होगा नहीं होगा ये सब सोच के रखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए है ना हम लोग, मैंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं करी अभी, ठीक है। ये मेरा ऊपर साइड के लिए है, ये नीचे साइड के लिए। बीच में अगर मार्केट रहती है कोई भी ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग है। इसके बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड मत ही करना, है ना। बट अगर एक रीटेस्ट आता है उसके बाद बहुत अच्छा एक ट्रेड बैंक निफ्टी में बन सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। इसके ऊपर आते हैं हम, वो है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी सेम वही लेवल होल्ड करके बैठा हुआ है ना, और बल्कि ब्रेकआउट करने की कोशिश भी करी थी इसने सुबह, बट नहीं कर पाया 21,000 का, ठीक है। खुली मार्केट, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। अगर कभी ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया, मैं हमेशा कहता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अंदर ही रह जाएगी और वहीं पर टाइम स्पेंड करती है। आज मार्केट ने, निफ्टी ने यही करा कि अंदर ही रह गई। अंदर रहने के बाद एक मूवमेंट भी दिया था बट इसे कर नहीं पाई और सेल ऑफ आ गया। फिर उसके बाद इस चीज़ को ब्रेकआउट दे ही नहीं पाई, ठीक है। इस लेवल को ब्रेकआउट दे ही नहीं पाई 21,000 को, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है 21,000। तो आज पता चलेगा कि कल 21,000 टूटेगा नहीं टूटेगा। अगर टूटता है, ठीक है, अगर टूटता है तो सिंपल है, ये लेवल ब्रेक होते ही ये लेवल का टारगेट हमें बहुत इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो 150 पॉइंट का इजीली हम लोग टारगेट बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फिन निफ्टी पर, ठीक है। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी बढ़िया होगा ट्रेड करने के लिए। सिंपली अगर देखा जाए, जैसा बैंक निफ्टी कर रही है, सेम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। मैं एक बार लेवल पहले मार्क कर देता हूँ। ये हमारा ऊपर साइड की लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो कम क्वांटिटी में, प्लीज़ कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ देखना। बट मैं भी प्रेफर ना करूँ ऊपर साइड के लिए, कॉल साइड के लिए, ठीक है। बट अगर फॉल होता है, ये लेवल ब्रेक होते ही मार्केट सीधा एक ये बहुत बड़ा टारगेट हम लोगों को देने की कोशिश करेगी। एक ये भी है, ठीक है। तो इसकी जगह है ना हम लोग ये रखते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट मिलने का चांसेस है हमें। मैं एक बार लेवल फिर से यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये लेवल्स हमें बहुत इजीली मिल सकते हैं। और मे बी आज अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ आज मार्केट में, ठीक है, मैं फिर निफ्टी के ऊपर बोल देता हूँ। अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट यही चीज़ को फॉलो करेगी। अगर गैप अप हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट फॉल करेगी। बट अगर साइडवेज हुआ तो मे बी साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अगर गैप अप होता है तो सेलिंग के लिए बैठना, और अगर गैप डाउन होता है तो वो भी उसके लिए भी सेलिंग के लिए बैठना। बट अगर गैप डाउन होता है तो इस तक के वेट करना, क्योंकि यहाँ पर एक रीटेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बस यही है ना। एज सच कुछ बहुत वो नहीं है, बहुत इजी एनालिसिस है अभी, है ना। और बहुत इजीली ट्रेड करके आप बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। अगर आप में से किसी को भी सीखना हो ट्रेडिंग, आप हम में से किसी को भी लाइक हमारा नंबर होगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।